उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील गांव खरसौद कला में मालवीय रजक समाज द्वारा एक भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस कथा में राष्ट्रीय कथावाचक प्रज्ञा विष्णुप्रिया द्वारा वाचन किया गया। भागवत कथा को सुनने के लिए हजारों की तादाद में सर्वधर्म के लोग कथा सुनने पहुंचे। जब हमारे विशेष चर्चा कथावाचक प्रज्ञा विष्णुप्रिया दीदी से हुई तब उन्होंने बताया कि भागवत गीता हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को दर्शाती है। इसका अर्थ है भगवान की गीता या ईश्वर का गीत। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मार्गदर्शन और आत्म साक्षात्कार के बारे में उपदेश देते हैं, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। गीता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करना चाहिए, बिना फल की आशा के। यह आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति के बारे में भी बात करती है। गीता के कुछ मुख्य संदेश हैं: कर्म योग, अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की प्राप्ति। निष्काम कर्म, फल की आशा के बिना कर्म करना। आत्म साक्षात्कार, अपने असली स्वरूप को पहचानना। मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। गीता के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू होते हैं और इसका अध्ययन करने से व्यक्ति को जीवन के मार्गदर्शन और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही मालवीय रजक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पंकज बारिया द्वारा बताया गया, आज हमारे समाज का सौभाग्य है जो दीदी द्वारा भागवत कथा द्वारा जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में बताया गया, समाज जन बड़े ध्यानपूर्वक सुनकर उसका अमल कर रहे थे। भागवत कथावाचक प्रज्ञा विष्णुप्रिया द्वारा बताया गया सनातनियों का महत्व और समाज को एक नई दिशा में बढ़ाने का संदेश। हम इस समय उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील खरसौद कला में हैं और यहाँ पर एक जो मालवी रजक समाज है उनके द्वारा एक भव्य कथा का आयोजन किया गया। उसमें राष्ट्रीय कथावाचक जो है भागवत कथा की कथा का उद्बोधन देती है, जो हमारे बीच में यहाँ पर प्रज्ञा विष्णुप्रिया दीदी हमारे बीच मौजूद है, जो अन्य राज्यों के अलावा आज मध्य प्रदेश के खरसौद कला में उनकी भागवत कथा हुई है और आज जो भागवत कथा हुई है उनका आज विश्राम भी है। तो आज हम देखेंगे कि जिस प्रकार भागवत कथा जो होती है और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद होता है उसके ऊपर जानकारी दीदी ने दी है। तो हम उनसे जानेंगे कि दीदी आपके द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वर्णन किया गया है और अर्जुन के ऊपर बताया गया है, तो समाज को लेकर आप क्या कहेंगे? आज के समय में देखते हुए अगर देखा जाए तो भगवान की कथाओं से भगवान ने अपनी लीलाएं करके हमको ये उपदेश दिया है कि भगवान ने जैसे गौ की रक्षा की है, भगवान ने जैसे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, वैसे ही हमें भी भगवान ने सिखाया कि आप एक तो गौ की रक्षा करें, एक धर्म की रक्षा के लिए कभी भी पीछे ना हटे। जब भी धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें अवसर मिल रहा है तो उसमें आगे बढ़े, अपने प्राणों को भी अगर त्यागना पड़े तब सभी हिंदू धर्म के लोगों को धर्म के लिए आगे बढ़ना है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जो हमें बाहु दी है, इन भुजाओं का उपयोग करके धर्म की रक्षा करनी है। और फिर कथा से हम ज़्यादातर लोगों को केवल भक्ति मार्ग दिखाते हैं, ना कभी कोई नियम करने को कहा कि आप नियम का पालन करें, कुछ करें। केवल भक्ति के राह पर चले, क्योंकि भगवान के नाम में सबसे ज़्यादा शक्ति बताई गई है। तो हम केवल इतना ही कहते हैं कि भगवान के नाम का खूब जप करें और खूब सेवा करें। दीदी, जहाँ तक मैं आपकी भागवत कथा सुन रहा था, आपने कलयुग का भी वर्णन किया है उसमें और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो हिंदू किस प्रकार से आप अन्य समाज के लिए संदेश देंगे? अन्य धर्म के लोगों के लिए अच्छा, वह तो जैसा कि भागवत में कलयुग का जो वर्णन किया गया उसमें बताया गया है कि कई विधर्मी भी पैदा होंगे, कई अलग अलग धर्म बनेंगे, कई धर्म बनेंगे। लेकिन भगवान ने ये कहा है कि अगर कोई विधर्म में जाकर भी, दूसरे धर्म में जाकर भी अगर वापस से इसी धर्म में आना चाहे तब भी उसका फिर से स्वागत भी होगा, उसे कोई कुछ गलत नहीं कह सकता। इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि दूसरे धर्म में भी कई लोग राम कृष्ण का नाम लेने वाले होते हैं। इसीलिए सभी लोगों से बस यही विनती है कि किसी को दूसरे धर्म का जानकर उनका अपमान ना करें, उन्हें मारे ना। ये देखिए कि अगर वे हमारे भगवान का सम्मान कर रहे हैं तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। दीदी, एक बात और है कि जिस प्रकार से मालवी रजक समाज के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर पंकज बारिया, इन्होंने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व यहाँ किया है और एक कथा का आयोजन करवाया गया आपके द्वारा, तो अन्य समाज के लिए आपका क्या कहना है और क्या कहेंगे कि इस प्रकार का आयोजन अन्य समाज के लिए भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
क्या संदेश रहेगा? सभी को धार्मिक आयोजन करना चाहिए, सभी को अधिकार है धार्मिक आयोजन करवाने का, सुनने का, कथा सुनने का, भगवान के भजन करने का, सभी को अधिकार है और सबको मिलकर ऐसे आयोजन करने चाहिए और लाभ भी लेना चाहिए। किस प्रकार से सनातनियों का इसमें आगे लाभ होगा और सनातनियों की प्रोग्रेस होगी और सनातनियों को स्तंभ है या इस प्रकार के ग्रंथ, तो सनातनियों को लेकर आप क्या कहेंगे? सनातनियों के लिए जैसा कि हमने कहा, सबको अपने धर्म की राह पर चलना चाहिए। भगवान ने जो धर्म की राह हमें दिखाई है, सत्य का साथ दीजिए, झूठ मत बोलिए, सत्य के सहारे चलिए, और फिर जो जो भगवान ने उपदेश दिए, केवल अगर उस उपदेश को ही व्यक्ति मानने लग जाए तो उसका जीवन सफल हो ही जाएगा। धन्यवाद दीदी, आपने हमारे दर्शकों को काफी अच्छा विवरण बताया है और भागवत कथा के ऊपर इन्होंने बताया है कि सभी धर्मों को एक होना चाहिए, अखंडता में एकता वहाँ पर दिखती है। और जिस प्रकार से यहाँ पर पब्लिक हम देख रहे हैं भागवत कथा को लेकर, काफी अच्छा यहाँ पर मालवी रजक समाज का एक परिचय दिया गया है और अन्य समाजों में भी इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा दीदी का कहना है। भारत टाइम्स से न्यूज के साथ में कैमरा पर्सन कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन। दीदी, आज आपके द्वारा भागवत कथा का विश्राम हुआ है, 7 दिवसीय भागवत कथा चल रही है, तो आप इस कथा को लेकर अन्य जनता और अन्य समाज जन के लिए आपका क्या संदेश है? अगर अन्य धर्म की बात की जाए तो उनके लिए यही संदेश है कि सतमार्ग को देखकर, सीख कर, सत्य को जानते हुए सत्य की राह पर चलना सीख जाएं। किसी का भी अगर वो गलत कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी को हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि भगवान सबको देखने के लिए बैठे हैं। किसी ने भी अगर कभी गलत राह चुनी, किसी भक्त को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो भगवान सभी से लड़ने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए बैठे हैं। क्योंकि जैसा कि आज कथा के विराम से पहले बताया गया कि कलयुग में कई मनुष्य ही असुर होंगे, असुरों से ज़्यादा बुरे कर्म करने वाले होंगे, लेकिन भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए, उन असुरों से, उन दानवों से रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे और ऐसे भक्तों की भगवान रक्षा करेंगे। तो इससे सभी लोगों को भक्ति सीखना चाहिए, भगवान के नाम को सीखना चाहिए। जो भी कलयुग में भगवान के नाम का सहारा लेगा, उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कल्कि भगवान करेंगे। और जो भी गलत राह को चुनेगा, गलत रास्ते पर जाएगा, बुराई के रास्ते पर जाएगा, उन सभी का वध करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेंगे। आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, काफी अच्छी भगवत कथा आपके नेतृत्व में हुई है, आपका क्या संदेश है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने क्या विचार किया है और आगे क्या सोचा कि भागवत कथा करने से समाज सुधार की ओर बढ़ेगा, आगे क्या? भगवान फुलेश्वर महादेव की नगरी खरसोत कला में 16 अगस्त से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्रावण मास के इस पावन पर्व पर हमारी दीदी माँ प्रज्ञा विष्णु प्रिया जी के द्वारा सतत भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। आज सप्तम दिवस समापन के अवसर पर महायज्ञ का आयोजन हुआ और गांव में चल समारोह निकाला जाएगा। इस कथा से धर्म की जागृति होगी, क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ हमने आयोजन किया था, जिसमें सभी समाजजन और ग्रामवासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। धन्यवाद।